साथियों, आज तैयारी है हमारी बीकानेर से चंडीगढ़ जाने के लिए। चंडीगढ़ जाने के लिए हम अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे जो बीकानेर से गुजरता है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह हाईवे निकलता है। यहाँ से हम पहले जाएंगे जयपुर बीकानेर हाईवे पे, उसके बाद जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे को पकड़ेंगे। बठिंडा में हम उस हाईवे को छोड़ देंगे और उसके बाद बठिंडा से पटियाला का एक्सप्रेस हाईवे कैच करेंगे जो 4 लाइन है। शाम को लगभग 4 बजे हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। तो बने रहिए आज मेरे साथ इस यात्रा में। साथियों, हमारे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह जयपुर बीकानेर एक्सप्रेस हाईवे प्रारंभ हो गया है। हम अब हाईवे पे चढ़ रहे हैं। साथियों, हम हैं इस वक्त बीकानेर जयपुर हाईवे पे। सामने है अमृतसर जामनगर हाईवे। यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड क्रॉस करना है। यहाँ पे ओवर ब्रिज 2 बने हुए हैं, लेकिन पीछे वाला जामनगर एक्सप्रेस हाईवे है। पहले वाला पुल बना के छोड़ दिया है। किस रोड के लिए बनाया है ये समझ नहीं आ रहा अभी तक। ये सामने जो आपको ओवर ब्रिज दिख रहा है ये जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे का है। हम लेफ़्ट साइड में कट रहे हैं। यह सीधा अमृतसर को मिलाता है। यहाँ से जामनगर गुजरात से आता है, लेकिन हम बठिंडा में ही चंडीगढ़ रोड पकड़ेंगे, पटियाला रोड। सामने टोल नाका है। टोल नाके ऑन द हाईवे पे नहीं है, साइड में बने हुए हैं। सड़क की कंडीशन देखो, अभी टूटी हुई है। नीचे देखो, लेकिन टोल ले रहे हैं, और वो भी एक्सप्रेस हाईवे का लगभग 1.5 गुना। चंडीगढ़ जाने में मेरे 800-900 रुपये टोल लग जाएगा। इतने में बाई बस पे पहुंच सकते हैं हम। यहाँ भी सड़क टूटी हुई है। इस समय हम हैं जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे पे। साइड में आप देख रहे हो रेगिस्तानी टीले। हनुमानगढ़ यहाँ से 180 किलोमीटर दूरी पे है। बठिंडा 276 किलोमीटर बता रहा है। अमृतसर 461 किलोमीटर दूरी पे है। 350 किलोमीटर बठिंडा है। 350 किलोमीटर के लगभग 550 रुपये टोल टैक्स ये वसूल करते हैं। इस एक्सप्रेस हाईवे को कोई साइड टच नहीं करता। यहाँ तक कि सड़क के दोनों ओर कई चाय पानी की दुकानें भी नहीं हैं। बीच बीच में 2 जगह हनुमानगढ़ तक फैसिलिटी सेंटर बनाए हुए हैं जो रिलायंस के हैं। काफ़ी महंगे टेंडर छूटे हुए हैं, इसलिए वहाँ कोई दुकानें नहीं खोल रहा। केवल जियो के पेट्रोल पंप ही खुले हैं। अब ये रिलायंस वालों की, जियो कंपनी की रोड है, टोल टैक्स वही वसूल कर रहे हैं। लेकिन आप सड़क की कंडीशन देख रहे हो, जगह जगह पेच वर्क लगे हुए हैं। काफ़ी जगह लाइनिंग भी नहीं है। कितने पेच वर्क हो गए हैं कि लाइनिंग भी उड़ चुकी है। इस रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए हैं। पेपरबाजी भी काफ़ी हुई, लेकिन हालात जस के तस ही हैं। रेगिस्तान के नज़ारे, दोनों ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। बीच में ये टूटी फूटी ऊबड़ खाबड़ एक्सप्रेस हाईवे। मेरे विचार से देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे होगा जिसकी कंडीशन इतनी बुरी होगी। सुबह के 8 बज चुके हैं। धूप काफ़ी तेज़ है। ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर के 12 बज गए हों।
हम बीकानेर ज़िला क्रॉस कर गंगनर ज़िले में प्रवेश कर चुके हैं। सूरतगढ़ क्रॉस हो चुका है, हनुमानगढ़ आने वाला है। थोड़ी देर बाद हनुमानगढ़ ज़िला भी शुरू हो जाएगा। साथियों, जैसा आप जानते हैं, इस समय मैं चल रहा हूँ अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर बीकानेर टू चंडीगढ़ की यात्रा में। इस समय मैं रुका हूँ हनुमानगढ़ के कट पे। हनुमानगढ़ यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे है टाउन, और जंक्शन 10 किलोमीटर दूरी पे है। हनुमानगढ़ शहर में मैंने 5 साल सेवाएं दी हैं, राजकीय सेवाएं। काफ़ी अच्छा शहर है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। बीच में हम गंगनर डिस्ट्रिक्ट भी क्रॉस करके आए हैं, यानी इस वक्त हम तीसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, बीकानेर, गंगानगर और अब हनुमानगढ़। कुछ ही दूरी बाद पंजाब बॉर्डर शुरू हो जाएगा। संगरिया के बाद पहले हरियाणा बॉर्डर आएगा, डबवाली। हरियाणा क्रॉस करने के बाद साथ में ही पंजाब बॉर्डर शुरू हो जाता है। संगरिया में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों का बॉर्डर है। उससे लगभग 20 किलोमीटर दूरी बाद क्रॉस करेंगे। तीनों बॉर्डर का एक पॉइंट है संगरिया। सड़क की हालात आप देख ही रहे हैं, काफ़ी दयनीय है, काफ़ी जगह से टूटी हुई है। यह नेशनल एक्सप्रेस हाईवे है, लेकिन सड़क की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जगह जगह से टूट रही है। पूरी सड़क पे पेचवर्क हुआ है। जब से यह सड़क बनी है, शुरू से ही यही हाल है। इस सड़क पर चलते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी दशा कुछ ज़्यादा विशेष बढ़िया कभी नहीं रही। मुख्य रोड टूटी हुई है, तो साइड की सर्विस लाइन से निकालते हुए, लेकिन उसके हालात भी आप देख लीजिए क्या हालात हैं। शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन टोल लेने के लिए टोल नाका रास्ते में तैयार है। यह मेन रोड के ऊपर ही है। काफ़ी बड़ा टोल नाका है ये। मैंने पूछा कि इस बार ये टोल नाका मेन रोड पर ही कैसे है, तो बताया कि स्टेट चेंज हो रहा है, कंपनी चेंज हो रही है, इसलिए टोल नाका मेन रोड के ऊपर ही है। अब यहाँ से आगे दूसरी कंपनी टोल वसूल करेगी। चौटाला शहर को क्रॉस करते हुए बठिंडा बाईपास निकलकर बीबी वाला चौक क्रॉस कर पटियाला की ओर बढ़ते हुए In 500 meters, keep left. बठिंडे को पीछे छोड़ते हुए अब हम चढ़ रहे हैं बठिंडा पटियाला एक्सप्रेस हाईवे पे। साथियों, बठिंडा से थोड़ा सा आगे फैक्ट्री आउटलेट के पास रुके हुए हैं। चाय का मूड बन गया था, चाय पी रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे। यहाँ से 210 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़। तो नोला रुकेंगे खाना खाने के लिए। दोस्तों, नोला हमेशा ही रुकते आए हैं। साथियों, दिन के 12:15 बजे हैं। लंच का टाइम हो गया है। दीपक ढाबा पहुंच गए हैं। पिछले 6 सालों से मिडवे में यहीं पे ही खाना, ब्रेकफास्ट या शाम का स्नैक्स वगैरह चाय लेनी होती है, तो यहीं रुकते हैं। जब हनुमानगढ़ थे तब भी यहीं रुकते थे। अब बीच में चाय पानी ले ही लिया है। अब यहाँ खाना चखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए करते हैं लंगर पानी।
साथियों, दीपक ढाबा धंडोला में भोजन करने के बाद 1:15 बजे हम वहाँ से रवाना हुए थे और 3:30 बजे यहाँ मोहाली चंडीगढ़ पहुँच गए। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 की यात्रा मेरी प्रारंभ हो गई है। आज सुबह बीकानेर से पहला पड़ाव यहाँ चंडीगढ़ में पूरा कर लिया है। अब कल रवानगी लेंगे ऋषिकेश के लिए और परसों आपको दिखाएंगे यहाँ से पंच प्यारों की अगुवाई में यात्रा की आरंभता किस प्रकार होती है, वह दिखाएंगे। 23 मई को सुबह श्री हेमकुंड साहिब में पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश किए जाएंगे। इसी के साथ श्री हेमकुंड साहिब 2026 की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो साथियों, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 2026 का पूर्ण कवरेज देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज का यह पहला व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, जो होगा मोहाली चंडीगढ़ से ऋषिकेश तक का। अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें ताकि हौसला अफजाई होती रहे। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।